सारा प्रणाम। सारे इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त देश भर के सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थोड़े से अंतराल के बाद आज आपसे एक बार पुनः रूबरू होने का मौका मिला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने समस्त जमाकर्ताओं तक और समस्त कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्य पर एकाग्रित नहीं होंगे तब तक कोई भी लक्ष्य को पूरा कर पाना असंभव होता है। वर्तमान में जो भी प्रक्रिया भुगतान को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार की पहल पर और सारे इंडिया परिवार के सहयोग से चल रहा है, उस पर तमाम लोगों को बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे कटाक्ष हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। कम से कम उस वक्त तो निश्चित रूप से नहीं है जब एक व्यक्ति का भुगतान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कम से कम 10,000 रुपये उसके अकाउंट में पहुंचकर उसको प्रमाणित नहीं किया जाए, तब तक कोई विकल्प इसके अलावा नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विकल्प होगा भी नहीं। याद करें उस दिन को जब सहकारिता मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी ने ये बोला था कि पहली बार जब किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित किया जाएगा तो उसको 10,000 रुपये के लगभग का अमाउंट उसके खाते में पहुंचेगा। उसके बाद जो भी बैलेंस उसका बचेगा उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होगी और फंड की उपलब्धता पर तुरंत उसके खाते में बाकी का धनराशि भी पहुंच जाएगा। जिस वक्त इस पोर्टल को शुरू किया गया था उस वक्त तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन होना चाहिए था वो ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं हुई थी और यहीं पर एक पेच फंस गया। तमाम भरकस कोशिश करने के बावजूद सारा इंडिया का मुख्यालय अपने बहुत सारे लोगों को लगाकर भी इस विकराल स्थिति को काबू में नहीं कर पाया। उसके पश्चात एक आसान रास्ता निकाला गया कि जितने भी हमारे फील्ड के साथी हैं अब वो मैदान में उतर कर आए, क्योंकि उनके बगैर सारा इंडिया परिवार पूरा हो ही नहीं सकता, उसका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। आप निश्चित रूप से भूखे हैं, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब हम बिना मेहनताना के भी काम करते हैं, बिना कुछ प्राप्त किए भी हम लोग काम करते हैं और शायद ये वक्त वही है। आप बहुत शिकायत है कि ब्रांच नहीं खुल रहा है, कई जगह पर 100% ब्रांचेज बंद है, तो मेंबरशिप का अपडेट कैसे हो, साइन कैसे किए जाएं, इस तरीके की तमाम समस्याएं लोगों के सामने थीं। मगर उसका समाधान जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूरे सर्कुलर के हिसाब से पढ़कर बताया था, जिन्होंने नहीं देखा हो तो पुराना मेरा वीडियो इससे पहले का जरूर देख लें, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि अगर किसी भी जगह पर ब्रांच बंद है और वो मेंबरशिप अपडेट करना चाहता है तो अपने सीनियर के माध्यम से, रीजन के माध्यम से, मंडल कार्यालय के माध्यम से वो कार्यकर्ता अपने नाम, कोड नंबर, कैडर और ब्रांच मुख्यालय मार्कफिना तक जरूर पहुंचा दें। जैसे ही मुख्यालय मार्कफिना तक
आपका नाम, कैडर, कोड नंबर और किस ब्रांच से आप ताल्लुक रखते हैं, वो पूरा सूचना वहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको एक मोबाइल सॉफ्टवेयर मिलेगा। उस मोबाइल सॉफ्टवेयर को जब अपने मोबाइल में आप डालेंगे, उस मोबाइल में डालने के बाद जब वो ओपन होगा तो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही आप उसमें अपना कोड नंबर आईडी में और कोड नंबर पासवर्ड में डालेंगे, वो मोबाइल एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी जमाकर्ता का जो डिफिशियंसी मेंबरशिप या सदस्य सोसाइटी का नहीं है, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, तो मेंबरशिप के आगे, क्योंकि ब्रांच नहीं खुल रहा है तो मोहर नहीं लगेगी, ब्रांच नहीं खुल रहा है तो वहाँ का ब्रांच मैनेजर नहीं होगा, तो उस मेंबरशिप के आगे आप कैपिटल में एम, मेन वाला एम लिखकर उसके आगे अपना मेंबरशिप लिखें, तो आपका वो मेंबरशिप साइड पर जो मार्कफिना का सर्वर है वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से सीआरसी को दे दी जाएगी, आपकी वो डिफिशियंसी हट जाएगी। और मात्र 7 से 15 दिन के अंदर जैसे ही एक मैसेज जमाकर्ता के मोबाइल पर पहुंचेगा कि आप री सबमिशन कर सकते हैं, आपका मेंबरशिप उपलब्ध है, तो 15 दिन के अंदर आपका 10,000 रुपये का टोकन मनी वहां पर पहुंच जाएगा। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए अपने जमाकर्ता होने का। उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर कम से कम शुरुआत तो किया जाए। शुरुआत करने के लिए हम सबको सारी चीजों से दिमाग को हटाकर, चाहे पोर्टल को गाली दें, सरकार को गाली दें, शहर इंडिया को गाली दें, मुझको आप गाली दें, इन सारी चीजों से अपना दिमाग हटाकर केवल आप मोबाइल सॉफ्टवेयर से अपने परिक्षेत्र के चुन चुनकर समस्त जमाकर्ताओं का ये मेंबरशिप अपलोड कर दें, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में एक अलग टाइप का माहौल बन जाए और हम अपने 19,999 तक के जमाकर्ताओं का तो कम से कम भुगतान अविलंब करा सकते हैं। आपके पास ऐसे भी लोग होंगे जिनका 20,000 से ऊपर का धनराशि जमा है, ऐसे लोगों को भी आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये भुगतान की प्रक्रिया खत्म होगी, 20,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी आंदोलन और किसी भी जगह पर उपद्रव करने से कोई समाधान किसी को नहीं मिलने वाला है। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी आंदोलनकारी लोग हैं वो आपके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही ये सारा ढोंग रचा के रखे हुए हैं। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो प्रक्रिया वर्तमान में चालू है, भले ही वो विलंब हो रहा हो, मगर समाधान वहीं से मिलेगा। अब मैं आपको ऐसी चीजें सुनाने जा रहा हूं जो आपको लगेगा कि इस आंदोलन के पीछे के जो षड्यंत्र हैं, आंदोलन के पीछे जो हमारे भोले वाले निवेशकों को बरगलाकर उनसे पैसा लेकर जो लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उसका बंटवारा करते हैं, किस तरीके से अपने स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, इन सारी चीजों को एक ऑडियो क्लिप में आप सुनिए। केवल 2 मिनट का है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी जरूर हो जाएगा। कृपया इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें। हेलो जी नीरज भाई बोलिए। क्या लिखा तुमने मेरे बारे में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट में पैसा लोगे तो लिखेंगे नहीं हम। पर्सनल अकाउंट में तुम्हारे पास प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, तब तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ प्रूफ है तो बताओ। हाँ एकदम प्रूफ है मेरे पास से। तुम होते कौन हो मेरे बारे में लिखने वाले? हैं? कौन पैसा होते हो तुम? आप पर्सनल अकाउंट में पीड़ित निवेशकों का पैसा क्यों लेते हो? आप पैसा क्यों लेते हो भाई? तुम होते कौन हो? हम करेंगे ना, तुम्हारे ऊपर आरटीआई लगा रहा हूँ मैं। अरे तुम कुछ भी लगा लो, इतना टोकूंगा, इतना तुम्हारी चर्बी क्यों ढीली हो गई भाई जब नहीं लेते हो तो? इतना ठोकूंगा कि समझ में आ जाएगी। तुझे चैलेंज है मेरा। इतने लाल मिर्च डालूंगा पिछवाड़े में है ना कि लाल तुम्हारी साल हवा बंद हो जाएगी। अरे सुन अपनी तुम सुन साला, अभी अपनी औकात में रहे, इतना टोकूंगा है ना। जब ही तेरा पिछवाड़ा गीला हुआ था उसी दिन रामलीला मैदान से भगा था।
ठीक। अच्छा तो अच्छा मिल लेना, और आओ 26 तारीख को आओ तुम 26 दिल्ली। तारीख को आओ ना। तुझे इतना टोकूंगा कि समझ में पूरी आ जाएगी ना तुझे। पर्सनल अकाउंट में पैसा लोगे, हिसाब देना पड़ेगा, घबराओ नहीं। अरे तुझ में क्या, तेरे अब्बा जान में घबराओ नहीं, हिम्मत घबराओ होना, नहीं, घबराओ नहीं। तेरे अब्बा जान में हिम्मत हो ना, वो भी करवा के देख ले। अच्छा तू भी अपने अब्बा जान को बोल दो हिसाब देने के लिए। चैलेंज है तुझे, चैलेंज है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है चैलेंज ना? है तो तुझ में नहीं, तेरे अब्बा जान में। आप नहीं लेते हो तो क्यों तुम्हारी फट रही है यार? अरे प्रश्न पूछने तुम्हारी पे- फटती क्यों है यार? अरे प्रश्न पूछने पे तेरी इतनी गीली हो फटती गई, क्यों है? इतनी फटती गीली हो क्यों गई, है? इतनी आप गीली हो न- गई। अरे तू आप लगा नहीं ना। लेते हो, आप नहीं लेते हो तो फटती क्यों हो तुम्हारी यार? तुझे तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तू तो लगा ना आरटीआई, किसने मना किया है? आप क्यों, आपकी फटने क्यों लगी भाई? अरे तू तो लगा, तुझे मना किसने किया हाँ है? फिर घबराओ मत, घबराओ मत। तू नहीं, सबकी हवा निकल जाएगी, वो उनसे सबकी हवा निकलेगी, सबकी। चैलेंज है तुझे, ये कॉल करके मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज है तुझे। हाँ चैलेंज है ना? कबूल करता हूँ मैं, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ नीरज जी। बिल्कुल, तेरे अब्बा जान में जितनी हाँ। हिम्मत है तू लगा। हाँ ठीक है ठीक है, इतना पिछवाड़े ठीक है। में इतनी मिर्ची लग गई एक प्रश्न हाँ पूछने में। हाँ इतनी नहीं मिर्ची नहीं नहीं लग गई। नहीं, पिछवाड़े मिर्ची तो अरे तुम्हारी लग गई यार। अरे संयुक्त ऑल इंडिया का पैसा खा के रख के बैठा है। अरे बात करवाऊं कि पैसा रोहित तो कुमार तुम से? लोग खा रहे हो, पैसा तो अरे, तुम लोग खा रहे हो यार। रोहित कुमार से बात करवाऊं कि रोहतास का कितना पैसा रख के रखा मोहित है? कुमार क्या बात करेगा, अभयदेव शुक्ला क्या बात अरे करेगा? क्यों तू ईमानदार है क्या? हरिश्चंद्र तू ही है क्या? बताओ ना, मोहित कुमार से बात कराओ ना हमको। हाँ, मोहित बात कुमार कराओ से। मोहित कुमार से। मोहित कुमार से हाँ अभी बात लू कराओ, लो लाइन पे? कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अभी लू लाइन पे। हाँ लो ना यार। हाँ, तेरा पिछवाड़ा डर गीला हो गया। लगता है क्या हमको? कितना पैसा खा के रखा है तू? हम बताओ ना, लो मोहित कुमार को लाइन पे। अरे लो मुझे पता मोहित है। कुमार को। तेरे जो है डर लगता है क्या मोहित कुमार से? पूरी अभयदेव गर्मी- शुक्ला से, नीरज शर्मा से डर अरे, लगता है क्या हमको? अरे डर नहीं है तो तूने डर मेरा लगता नाम है कैसे हमको? लिया? सारा अगर पैसा हिम्मत सारा है, देश, बजट सारा में पैसा तो देश का शर्मा खा की के बैठ आईडिया गया तुम लगा लोग। और पूछ कि नीरज शर्मा को कितना अकाउंट में पैसा गया। तुझे क्यों फट गया यार? तेरे बाप आप की ठीक कसम है, जिसने पैसा आप किया, ठीक उसकी है, कसम है, आप लगा नहीं तू खाए हाथ में। हो, लगा आप तू नहीं हाथ में। खाए हो, आप नहीं लिए हो पैसा, तो फट क्यों रही है यार तुम्हारी? मैं तो तुझसे कह रहा हूँ कि लगा तू, हाँ लगा ठीक तू है, आरटीआई। कितनी ठीक हिम्मत है, है तुझ में? एकदम लगेगा, हाँ, घबराओ रोहित मत। संयुक्त ऑल इंडिया के जन आंदोलन के उस पे रसीद काट काट के पैसा लेके बैठा है। पैसा हाँ बहुत रखा हूँ, बहुत। चोर बोल दो मोहित कुमार को, चोर चोर। मोहित कुमार को बोल दो, आके हिसाब कर ले हमसे। अरे, क्यों? आके तुम हिसाब कर लो ना। तुम्हारे बाप का पैसा आके- था वो? संयुक्त और ऑल इंडिया का तुम्हारे बाप का है तो आओ ना हिसाब करो हमसे। विश्वास करके पैसा दिया था। और तुम्हारे अरे बाप का चोर। पैसा है तो आओ ना हिसाब करो हमसे। अरे चोरो हैं? साला चोर तुम, साला चोर हो कि हम है रे साला चोर? साला धट, साला सारा चोर, साला तू ही है बेटा, रोता चल, में चला। पैसा लेके बैठा है। आपने देखा इसमें दो महानुभाव अपने जमाकर्ताओं से जो पैसा लिया है उस पैसे को पर्सनल अकाउंट में लेकर किस तरीके से हिस्सेदारी चंदे की बात कर रहे हैं। अगर वो इतने ही हितैषी हैं तो किसी भी व्यक्ति से एक पैसा लेने की क्या जरूरत है। वैसे ही हमारा जमाकर्ता इतना परेशान है, वैसे ही लोग परेशान हैं भुगतान न होने की वजह से, और ये बीच में आकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तमाम लोगों से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये भुगतान करने के एवज में लेकर अपने आपके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अब ये झगड़ा करने पर भी उतारू हैं। और क्योंकि पैसा लिया है तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला तो जरूर करेंगे, मगर दावा इस बात का है समाधान उसका होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां पर इन्वॉल्व होता है वहां पर आंदोलन की तो कोई भी गुंजाइश बचती ही नहीं है। अगर मामला सरकार का होता तो निश्चित रूप से पूरा सारा इंडिया परिवार जैसे सेबी को ज्ञापन देने वाले टाइम पर एकजुट था, वैसे ही इस आंदोलन में भी पूरा सारा इंडिया परिवार फ्रंट पर खड़ा होकर इस युद्ध को लड़ रहा होता। मगर तमाम ऐसे चंदाखोर, तमाम ऐसे आंदोलनकारी जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भोले वाले निवेशकों को भड़काकर, भोले वाले निवेशकों को बरगलाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, उनको आपके भुगतान से कोई लेना देना नहीं है। उनको किसी व्यक्ति विशेष की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने बैंक को भरने से है। आखिर
ये लोग अपने आप की जरूरतों को पूरा कैसे कर रहे हैं? ये आपको बरगला कर, आपसे धन ऐंठ कर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अन्यथा किसी आंदोलन में कमाई का साधन हो ही नहीं सकता। वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा जाता है, और जब अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते हैं तो कहाँ पे पहुंचते हैं? किसी अदालत में। और जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको कुछ समाधान दिए गए हैं और उन समाधान में जो कुछ छुटपुट कमियां हैं, उन कमियों को अगर हम पूरा कर लेते हैं एकजुट होकर, किसी भी बातों को न सुनकर, अपने लक्ष्य से न भटककर, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपने तांगे में जुता हुआ घोड़ा देखा होगा, उसके दोनों साइड पर ऐसे एक चमड़े का पट्टा लगा होता है, और चमड़े का जब पट्टा लगा होता है तो वो इधर उधर नहीं देखता, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करता है। हम और आप ऐसे ही केवल अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। एक एक जमाकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता को केवल और केवल डिफिशियंसी दूर करने में संस्था की, सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मदद करें, जिससे तमाम जमाकर्ताओं का भुगतान हो सके। मैं एक बार पुनः इस बात को कहूँगा कि 10,000 रुपये केवल शुरुआत है, अंत नहीं है, और नहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रपत्र हैं वो उसी जमाकर्ता के पास हैं, और कोई भी संस्था बिना अपने प्रपत्र सरेंडर किए हुए उसका सेटलमेंट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही आपके 10,000 रुपये पहुंचेंगे, वो 10,000 पहुंचने के बाद जितने भी जमा करता हैं सबका हो जाने के बाद आपका वो सर्टिफिकेट, आपकी वो पासबुक सहारा के कार्यालय पर ही सरेंडर होगी, वहीं से पूरा सेटलमेंट होगा, वहीं से आपको पूरा भुगतान मिलेगा, एक एक पैसे का भुगतान मिलेगा। और अगर ऊपर वाले ने चाहा या मैनेजमेंट इस स्थिति में अपने आप को पाता है तो एक एक दिन की ब्याज का भी भुगतान मिलेगा। इस प्रकार का कमिटमेंट हमारे माननीय पूजनीय साराश्री महोदय जी ने कई बार प्रपत्रों में जो पेपर में प्रकाशित हुए थे उसमें कहा है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, किसी आंदोलनकारी भस्मासुर के बातों में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत विलंब करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो वहां पर उपस्थित है, जो इसमें इन्वॉल्व है, कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब अपने स्वार्थों की पूर्ति से है। हम अपने लक्ष्य से न भटकें और अपने परिक्षेत्र के तमाम जमाकर्ताओं का सहयोग करें। मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही आसान प्रक्रिया है। उस आसान प्रक्रिया से जब हम रोज 10-20 जमाकर्ताओं की हेल्प करेंगे तो ये एक बड़े आंदोलन में बदल जाएगा, और हम फिर दोबारा से आपके समक्ष सारी डिफिशियंसी को दूर करके एक मजबूत स्तंभ की तरह से खड़े होंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, किसी पर कमेंट करना, किसी पर कटाक्ष करना, किसी को गलत बोलना, ये हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में है, उसको रोका नहीं जा रहा है। आप बोल सकते हैं, लेकिन इससे मिलेगा क्या? क्या आप समाधान कर पाएंगे? क्या आप अपने भुगतान को ले पाएंगे? केवल और केवल दूसरे लोगों को आप डिमोटिवेट कर पाएंगे, और कोई लक्ष्य इससे प्राप्त नहीं होगा। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, कि अपने अपने परिक्षेत्र में अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सहयोग करें। और सीनियर्स का एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त मौजूद है कि जो भी ब्रांचेस पर लिस्ट जो आया हुआ है 20,000 से कम का, उसको सबसे पहले निपटा लें। जो 20,000 से ऊपर का जो लिस्ट है उसको भी दूर करें, जिससे कि उसका जब प्रोसेस हो तो आपकी जो भी प्रपत्र हैं बिल्कुल एकदम पाक साफ हों, जिससे आपको भुगतान लेने में कतई कोई दिक्कत महसूस न हो। मेरा काम आपको बताने का है, मैं बता रहा हूं, और मेरा काम अपने ऐसे साथियों को ऐसे मार्ग पर ले जाने का है जो एक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जाएगा। अगर आप इससे भटके तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन में, बीपी के, शुगर के मरीज
बनने में वक्त नहीं लगेगा। मेरा उम्र 52-53 साल का है, मगर मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहता हूं, तो कोई बीपी, कोई शुगर, कोई डिप्रेशन वाली स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि नेगेटिव लोगों से लात मार के उनको दूर कर दिया जाता है। पॉजिटिव लोगों के बीच रहता हूं, इसी वजह से आपके समक्ष में अपनी बातों को रख पाता हूं। आप ये न समझें कि मेरा पर्सनल डिपॉजिट नहीं होगा, बड़ा अमाउंट डिपॉजिट है। आप ये न समझें कि मेरा जमा करता नहीं होगा। 80 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान मेरा जमा करताओं का पेंडिंग है, मगर मैं उन समस्त जमा करताओं के हितों के लिए उनकी जो भी डिफिशियंसी है उसको दूर करने का भरकस प्रयास कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं। और मैं निश्चित रूप से ये दावा करता हूं कि बहुत जल्दी समस्त जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करके कम से कम 10-10 हजार रुपए का अमाउंट उनके खाते में पहुंचवा कर ही दम लूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो थम्स अप दबा दें, यानी कि लाइक कर दें। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसी और जबरदस्त वीडियो आपके पास तक पहुंचे, आप तमाम तरह की बीमारियों से दूर हो पाए। मैं डॉक्टर की तरह से आपको इन सारी बीमारियों से दूर करने की जिम्मेदारी पिछले कई महीनों से उठा रहा हूं, और यकीन मानिए जो भी व्यक्ति यथार्थ से जुड़ा वो निश्चित रूप से अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर पाता होगा। आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और इसके जो वीडियो ऑडियो क्लिप जो है उसको बार बार सुनिए कि आप के हितैषी जो बनते हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।